नमस्कार। यहाँ हम बड़े और जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम भारत के बिहार राज्य के एक बहुत ही इनोवेटिव स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम पर नजर डालेंगे और इसे समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। जब कोई कुदरती आफत आती है तो हम अपने सबसे कमजोर लोगों मतलब अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें। भारत का बिहार राज्य इसी एक बहुत ही गंभीर सवाल से जूझ रहा है। देखिए, बिहार के लिए आपदा का खतरा कोई कभी कभार आने वाली चीज नहीं है। ये वहां की रोजमर्रा की जिंदगी की एक सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो वहां के लोगों पर हर दिन असर डालती है। यहाँ देखिए, बाढ़ और भूकंप से लेकर जानलेवा लू तक बिहार को कई तरह के कुदरती खतरों का सामना करना पड़ता है। और ये कोई मामूली खतरे नहीं है। ये भूकंप के जोन V4 और 3 में आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ भूकंप का रिस्क बहुत ज्यादा है। ये सब मिलकर लाखों लोगों, खासतौर पर बच्चों के लिए एक परमानेंट खतरा पैदा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या कोई अनोखा समाधान निकाला गया? चलिए देखते हैं। साल 2015 में बिहार सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, पर लोग इसे सुरक्षित शनिवार के नाम से जानते हैं। और इसका मकसद बिल्कुल साफ और बहुत दमदार था। जैसा कि हम शिक्षा विभाग के इस कोटेशन में देख सकते हैं, इसका लक्ष्य सिर्फ आपदा आने के बाद मदद पहुंचाना नहीं, बल्कि इसका मकसद था बच्चों की जिंदगी से रुकावटों को पहले ही हटाना। और इसके लिए जरूरी था आपदाओं के असर को सक्रिय रूप से कम करना। अब एक बात समझनी बहुत दिलचस्प है। ये जो सुरक्षित शनिवार का आइडिया है, ये कोई अचानक से नहीं आया। असल में ये आपदा के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया भर में जो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये उसी का एक हिस्सा है। चाहे वो भारत का अपना 2005 का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम हो या फिर ह्योगो और सेंडाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, ये कार्यक्रम दशकों के तजुर्बे और दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बनाया गया है। इस प्रोग्राम की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, वो इन 5 मुख्य प्राथमिकताओं पर टिकी है। इसमें खतरे को समझने से लेकर उसका सामना करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करने तक सब कुछ शामिल है। ये एक पूरा पैकेज है। तो अभी तक हमने ये समझा कि ये प्रोग्राम क्यों और कैसे बना। अब जरा ये देखते हैं कि इसमें असल में होता क्या है, मतलब जमीनी हकीकत क्या है। जब हम इसके करिकुलम पे नजर डालते हैं तो पता चलता है कि अरे, ये तो सिर्फ भूकंप आने पर क्या करना है इसकी ड्रिल नहीं है। इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। इसमें हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े दर्जनों विषय शामिल किए गए हैं। जरा सोचिए, एक हफ्ते बच्चे भूकंप से बचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते वो साफ पानी की अहमियत या फिर बाल अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुरक्षा को लेकर एक 360 डिग्री अप्रोच है। सुरक्षा के लिए ये जो मल्टी डायमेंशनल नजरिया है, ये बहुत जरूरी है। मतलब बात सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग कितनी मजबूत है उसकी नहीं है, बात गैर संरचनात्मक सुरक्षा की भी है, जैसे स्कूल के अंदर का फर्नीचर कैसे रखा है। और साथ ही ये भी पक्का करना कि सुरक्षा प्लान में हर बच्चे को शामिल किया जाए। और हाँ, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाना वो तो सबसे जरूरी है ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी कोशिशें मिलकर सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सोच में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव ला रही हैं। ये सिर्फ एक स्कूल का कार्यक्रम नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। बिहार ने 2030 तक आपदा से होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान को बहुत बड़े स्तर पर कम करने का लक्ष्य रखा है। और सुरक्षित शनिवार उन लक्ष्यों को हासिल करने में एक बहुत अहम रोल निभा रहा है। ये वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब सोच में एक जबरदस्त बदलाव। हम आपदा आने के बाद एक्शन लेने वाली सोच से अब पहले से तैयारी करने वाली सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूरा फोकस रोकथाम और तैयारी का एक कल्चर बनाने पर है। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम हमारे सामने एक बहुत ही असरदार मॉडल पेश करता है और साथ ही ये हमें एक ऐसे जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हम हर स्कूल को हर जगह एक सुरक्षित स्कूल कैसे बना सकते हैं।